हेलो लर्नर्स, हमारे चैनल पे वेलकम बैक। तो जी आर रिल्म के आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 वर्ड फॉर्मेशन, जॉर्ज ओवेल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज से। इस चैप्टर में हम वर्ड फॉर्मेशन यानी लफ्ज़ों की तश्कील के डिफरेंट प्रोसेसेस देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट है क्या। Word formation refers to the creation of new words and the modification of existing words in a language. इसका सिर्फ ये मकसद नहीं होता, वर्ड फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ नए लफ्ज़ क्रिएट करें, बल्कि आप नए सिरे से नए वर्ड्स क्रिएट करें। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनकी फॉर्म चेंज कर दें, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया वर्ड क्रिएट कर दें एक लैंग्वेज में। तो इस सारे प्रोसेस को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। जब आप अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब आप वर्ड फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लैंग्वेज किस तरह से इवॉल्व होती है और किस तरह आप इसको बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकते हो। वर्ड फॉर्मेशन के वेरियस प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, वेब फॉर्मेशन, कन्वर्जन और भी बहुत से प्रोसेस आ जाते हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। इन प्रोसेसेस पे मूव करने से पहले हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अंडरस्टैंड करनी हैं, जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म्स ये टर्म उन वर्ड्स या एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ की जाती है जो नए क्रिएट होते हैं, जो लैंग्वेज में न्यूली एडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब गूगल बना तो इस वर्ड को ऐड किया गया वोकेबलरी में, डिक्शनरी में, और देन फिर गूगल को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाने लगा। एज अ वर्ब, जैसे हम कहते हैं ना, गूगल समथिंग, इस चीज़ को गूगल कर लो। गूगल कर लो मीन सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड्स आ गए सेल्फी, ब्लॉग। तो जब भी कोई ये इस तरह की नई टर्म या एक्सप्रेशन बनता है, उसको डिक्शनरी में ऐड किया जाता है, तो उस टर्म को, उस वर्ड को, उस एक्सप्रेशन को नियोलॉजिज्म कहते हैं। ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये न्यू वर्ड्स आते कहाँ से हैं? बेसिकली नियोलॉजिज्म में जो वर्ड्स आते हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल चेंजेस की वजह से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने इसके रिलेटेड याद रखनी है। दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी स्टडी है, किसकी स्टडी है? ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की, कि लफ्ज़ बने कहाँ से, इनकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रूट्स कहाँ पे हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि लफ्ज़ जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह इवॉल्व हुए, उनमें क्या क्या चेंजेस आई, इनके दूसरी लैंग्वेजेस में इसकी रूट कहाँ पे है, किस लैंग्वेज से ये सिमिलर है, इसको कहाँ से बारो किया गया है, इसका मतलब क्या है, अब क्या है, पहले क्या था, चेंजिंग्स क्या आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं एक लफ्ज़ से रिलेटेड या लफ्ज़ की फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो इसको हम एटमोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। इस स्टडी को हम एटमोलॉजी कहते हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बारोइंग। ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है तरीका एक नए वर्ड की फॉर्मेशन का, एक लैंग्वेज में नया वर्ड लाने का। तो बारोइंग में हम क्या करते हैं? बारो बारोइंग, ये वर्ड आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रहा है, उधार लेना। हम किसी दूसरी ज़ुबान से लफ्ज़ उधार लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट क्या होती है कि ये उधार हम वापस नहीं करते। हमने एक वर्ड किसी दूसरी ज़ुबान से लिया अपनी ज़ुबान में, फिर वो हमारी ज़ुबान का हिस्सा बन जाता है परमानेंटली। फिर वो ज़ुबान हमसे अपना लफ्ज़ वापस ले नहीं सकती, ना ही हम दे सकते हैं। तो बारविंग में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। इसकी इंग्लिश में अगर हम देखें कि इंग्लिश में क्या क्या बारविंग हुई है, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, हम ये फ्रेंच से आया है, योगा संस्कृत से आया है, सेम तरीके से योगर्ट टर्किश से आया है, सोफ़ा अरेबिक से आया है, एंड मैनी मोर। बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। हर ज़ुबान में ऐसा होता है कि हम किसी दूसरी ज़ुबान से वर्ड लेते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट बारविंग और लोन
ट्रांसलेशन। जो लोन ट्रांसलेशन है इसके लिए हम क्लॉक का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट बोरोइंग में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वर्ड को उसकी ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन उसके साथ सेम एज़ इट जैसा वो अपनी लैंग्वेज में है, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में ले आते हैं। जैसे अगर हम पिज़्ज़ा वर्ड की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ये इटालियन से आया है इंग्लिश में भी, और हमारी लैंग्वेज उर्दू या हिंदी इन दोनों में भी ये एज़ इट बारो हुआ है। हमने इसमें कोई चेंजिंग की नहीं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट बोरोइंग। फिर आता है हमारे पास लोन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। क्लॉक, इसको कहते हैं हम क्लॉक्स। लोन ट्रांसलेशन आपको इसके वर्ड से ही शायद थोड़ा आइडिया हो रहा हो कि हम इसमें कोई ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे। तो जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि आप एक वर्ड लेते हो दूसरी ज़ुबान से अपनी ज़ुबान में और उसको ट्रांसलेट कर देते हो। राइट, अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर देते हो, एज़ इट यूज़ नहीं करते, लेकिन ये वर्ड तो दूसरी लैंग्वेज से आ रहा है ना, आप वहाँ से ले रहे हो, उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में ऐड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न, अगर हम अपनी ये बहुत एक कॉमन एग्ज़ाम्पल है, इसको देख लें टेलीविज़न, ये इंग्लिश का वर्ड है। उर्दू ने इसको, अब हम यहाँ पे देखेंगे लोन ट्रांसलेशन और डायरेक्ट बोरोइंग का डिफरेंस। जो टेलीविज़न का वर्ड है उर्दू में ये एज़ इट आया, एज़ अ टेलीविज़न, हम उर्दू में भी टेलीविज़न ही कहेंगे। लेकिन हिंदी में इसकी लोन ट्रांसलेशन हुई। हिंदी ने इसको ट्रांसलेट किया दूरदर्शन। दूर मीन्स टेली एंड वियन मीन दर्शन। सो इसकी ये लोन ट्रांसलेशन हो गई दूरदर्शन। सेम केस है इंग्लिश टर्म स्काई स्क्रैपर के साथ। इसको फ्रेंच में ग्रैटिक चिल इस नाम से ट्रांसलेट किया गया है, और जर्मन लैंग्वेज में इसको वॉल्फगंग क्रात्जर इस वर्ड के थ्रू ट्रांसलेट किया गया है, जिसका सेम मीनिंग है स्काई स्क्रैपर। ओके, होप सो यहाँ तक आपको ये लोन ट्रांसलेशन, डायरेक्ट बोरोइंग, ये दोनों कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये क्लियर हो गए हैं तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मज़ीद पूछ सकते हैं। देन हमारे पास आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हम 2 वर्ड्स को या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे कि नोटबुक, नोटबुक में हमने नोट और बुक इन दोनों को कंबाइन किया है। सनफ्लावर, बास्केटबॉल, कबर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं ये कंपाउंडिंग की एग्जांपल्स में आ जाती हैं। अब कंपाउंडिंग की 2 टाइप्स हैं, एंडोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक। एंडोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो मीनिंग्स हैं वो कंपोनेंट से ड्राइव किए जाते हैं। इसमें एक हेड वर्ड होता है जो कि मोस्टली राइट वन होता है, जिससे हमें वो चीज़ की समझ आ रही होती है। जैसे टूथपेस्ट, अब राइट वन है पेस्ट, हमें समझ, ये यहाँ पे हेड वर्ड है, हमें समझ आ रहा है कि बात हो रही है पेस्ट की, ये दांतों पे लगाने वाला कोई पेस्ट है। सेम केसेस विद टूथब्रश। ठीक है। जो एक्सोसेंट्रिक है ना, इसमें मीनिंग्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं कंपोनेंट के साथ। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पिक पॉकेट, हनीमून, और एक फोरहेड, रेड हेड। अब फोरहेड में देखें, हमें ये लग रहा है कि ये हेड का कोई पार्ट है, ठीक है, सर का कोई पार्ट होगा, लेकिन नहीं, ये जो हेड है ये हमारे फेस, फोरहेड है सॉरी, फोरहेड हमारे फेस का पार्ट है, ठीक है, ये हमारे सर के पार्ट में नहीं आता, लेकिन इसके लिए वर्ड फोरहेड ही यूज़ होगा। ये एक्सोसेंट्रिक एग्जांपल है। कंपाउंडिंग के बाद हम देखेंगे ब्लेंडिंग को। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है कि हम 2 वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स को मर्ज करते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कह लें आप, मोस्टली 2 ही होता है। उनके डिफरेंट पार्ट्स को मर्ज करते हैं और एक नया लफ्ज़ बना देते हैं। स्मोक, ये टर्म हमारे यहाँ रिसेंटली बहुत यूज़ की गई है। पिछले कुछ सालों में स्मोक का लफ्ज़ आपने इंडिया, पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? स्मोक प्लस फोक से। स्मोक का हमने पहले 2 लेटर एसएम लिए और फोक के लास्ट 2 लेटर ओजी लिए, तो इससे बन गया स्मोक। सेम केस आ जाएगा ब्रंच के साथ, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। देन आता है मोटेल, मोटर प्लस होटल। तो इसमें इसका जो प्रोसेस है उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। टिपिकली हम एक लफ्ज़ की बिगिनिंग लेते हैं और उसको जॉइन कर देते हैं दूसरे की एंडिंग के साथ। ये हमने ऊपर वाले सारे सिनेरियोज में देखा कि जैसे ब्रंच में ब्रेकफास्ट का बी पहले 2 वर्ड्स लिए बी आर, और लंच के लास्ट 3 वर्ड्स ले लिए। सेम केस मोटेल में आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ द ब्लेंडिंग इज़ डन। फिर आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है कि क्लिपिंग जो है लंबे वर्ड्स को रिड्यूस करके एक शॉर्टर फॉर्म बना दी जाती है। जैसे फैक्स,
फैक्स आया है, फैक्स नहीं मिलेगा। अब ये इतना लंबा वर्ड था, उसको उन्होंने सिंपली शॉर्ट किया और फैक्स में कन्वर्ट कर दिया। एडवर्टीजमेंट, अब ये कितना ही लंबी फ्रेज वर्ड बन जाता है ना, तो इसको शॉर्ट करके सिंपल कर दिया एड। एड आई है जी, न्यू एड आई है। सेम केस था जिम, फ्रॉम जिमनेजियम। और इसका यूजेज हम देख लेते हैं कहाँ पे होता है। ये कॉमनली कैजुअल स्पीच में, जब आप कैजुअली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं आपस में दोस्तों के साथ, एंड समवन जिसके साथ आप क्लोज हो, बहुत कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं, ये तब यूज़ की जाती है मोस्टली। और इसको वाइडली एक्सेप्टेंस मिलती है। ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं हम ये नहीं जी, ये वर्ड ठीक नहीं है और समथिंग लाइक दैट। हाइपोक्रिज्म्स जो हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स को पहले हमने रिड्यूस किया है, फिर उसके बाद हम ऐड कर देते हैं वाई या आई ई। ठीक है, पहले क्या करना है, हमने जो एक प्रॉपर वर्ड है उसकी फॉर्म रिड्यूस करनी है, उसको शॉर्ट करना है, और बाद में वाई या आई ई ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन से हमारे पास आ जाएगा टेली। ओके, टेली। टैली, इसको हमने पहले टेलीविजन को शॉर्ट किया टेल तक, और बाद में वाई ऐड करके टैली बना दिया। ऑस्ट्रेलियन से आसी, ब्रेकफास्ट से ब्रैकी। तो इसका रीजन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली इसको ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, फेवर किया जाता है। अब हमें पता है कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं काफ़ी स्पीड में बोलते हैं, और वो अंदर से साउंड्स को बहुत स्किप करते हैं। लाइक हमारे लिए वो हम अदर एशियन, हम एशियंस के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि लाइक वो वर्ड्स को कितना वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं अंदर से साउंड्स को, तो वो एज इट प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहते। दैट इज़ वाई इन चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ज़्यादा फेवर किया जाता है। बैक फॉर्मेशन का प्रोसेस आगे आएगा हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हम एक नया वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड से अफिक्सेस रिमूव करके। अफिक्सेस हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं, ये प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस वगैरह होते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एडिट फ्रॉम एडिटर, डोनेट फ्रॉम डोनेशन, टेलीवाइज फ्रॉम टेलीविजन। अब आप कहेंगे ये क्लिपिंग की तरह है, नहीं, ये क्लिपिंग से समहाउ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम वर्ड की फॉर्म भी थोड़ी चेंज कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि नाउन्स वर्ब्स बन जाते हैं। अब एडिटर वर्ड जो है ये नाउन था, इसको हमने वर्ब बनाया एडिट। जैसे हम कह रहे हैं एडिटर एडिटेड द वीडियो, इसमें एडिटर हमारे पास नाउन है और उसी नाउन से वर्ब बना लिया हमने एडिट। ठीक है, एडिटिंग उसका काम है, तो वो वर्ब हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगर नहीं तो आप पूछ सकते हैं, यू नो दैट। अगला प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है कि हम वर्ड का फंक्शन चेंज करते हैं, लेकिन उसकी फॉर्म नहीं चेंज होती। बैक फॉर्मेशन में आपने पीछे देखा कि वर्ड की फॉर्म भी चेंज हुई, एडिटर से एडिट बना, राइट, उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। लेकिन कन्वर्जन में वर्ड की फॉर्म चेंज नहीं होगी, पर उसका फंक्शन ज़रूर चेंज हो जाएगा। इसमें वर्ब, नाउन से हम वर्ब बना सकते हैं, वर्ब से नाउन कर सकते हैं, या एडजेक्टिव से वर्ब। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं चीट वाले। टू चीट ये हमारे पास वर्ब है, और आ चीट ये हमारे पास नाउन है। जैसे जो भी कोई इंसान चीटिंग करता है, किसी पे चीट करता है, तो उसको हम कहते हैं ये इंसान चीट है, क्योंकि उसने चीटिंग किया है। हम जैसे कहते हैं कि सर्टेन पर्सन ही इज़ अ चीट बिकॉज ही चीटेड ऑन हर। सही है ना? अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको कि ये क्या कंसेप्ट है इसका, कि कैसे हम वर्ड की फॉर्म चेंज किए बगैर उसका फंक्शन चेंज कर देते हैं। इसको हम कैटेगरी चेंज या फंक्शनल शिफ्ट भी कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन आता है क्वाइनेज। क्वाइनेज क्या है? क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू वर्ड्स, नए लफ्ज़ को बनाना, बिल्कुल कम्प्लीटली। पहले ना उस वर्ड की कोई बेस है कहीं पे, ना वो कहीं किसी और ज़ुबान में पाया जाता है, ना किसी और ज़ुबान में उसका कोई अल्टरनेटिव होता है। एक कम्प्लीटली न्यू वर्ड की फॉर्मेशन होती है, और मोस्टली ये ट्रेड नेम्स होते हैं। तजारत में जब भी कोई नई चीज़ आती है, ऐड होती है, उसका जो नाम होता है वो मोस्टली क्वाइनेज की डोमेन के अंदर फॉल करता है। एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास एस्पिरिन, नायलन, गूगल। अब आप लोग कहेंगे कि ये नियोलॉजिज्म में भी सेम कंसेप्ट था। नो, नियोलॉजिज्म और क्वाइनेज ये दोनों डिफरेंट हैं। लोग इसको मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपने नहीं करना है। क्वाइनेज में क्या है कि वर्ड की क्रिएशन का प्रोसेस है,
और जो नियोलॉजिज्म है वो न्यू क्रिएटेड वर्ड है। अब जो गूगल है इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास कॉइनेज आएगा कि नया वर्ड आ रहा है, नया वर्ड ऐड हो रहा है, ये प्रोसेस जो है इसको हम कॉइनेज कहेंगे। अब जो वर्ड नया ऐड हुआ है गूगल, ये वर्ड नियोलॉजिज्म है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एपोनिम्स। एपोनिम्स लोगों या जगहों के नाम से डिराइव्ड हुए वर्ड्स होते हैं। इसकी कोई एसोसिएशन होती है किसी जगह के साथ या किसी पर्सन के साथ। ठीक, जैसे सैंडविच, ये आया अर्ल ऑफ सैंडविच से। कहा जाता है कि अर्ल ऑफ सैंडविच, जो अर्ल आपको पता है ये एक रॉयल रैंक है। ठीक है, जिस तरह ड्यूक होते हैं उसी तरह अर्ल होते हैं। ठीक है, मार्क्विस होते हैं, अर्ल होते हैं, ड्यूक होते हैं। तो ये सारी एक हैरारकी है रैंकिंग की। तो अर्ल ऑफ सैंडविच जो है, कहा जाता है कि उनको ये सैंडविच बहुत पसंद थे। ये एक चीज़ वहाँ पे उनके शेफ्स ने बनाई थी जो उनको बहुत पसंद आई थी, तो वहीं से इस चीज़ का नाम पड़ गया अर्ल ऑफ सैंडविच। कार्डिगन अर्ल ऑफ कार्डिगन से आए। इसी तरह पेस्चराइज लुई पेस्चर के नाम से आया वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंडिविजुअल या जगह का लैंग्वेज पे जो इन्फ्लुएंस होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एपोनिम्स, इनको कहते हैं एपोनिम्स, याद रखना है आपने। देन आता है हमारे पास डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि वी क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस टू एग्जिस्टिंग वर्ड। अब जो वर्ड पहले से हैं हम उसमें अफिक्सेस ऐड कर देंगे, प्रीफिक्सेस करेंगे ऐड, इनफिक्सेस करेंगे या सुफिक्सेस करेंगे। और ये वर्ड फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है। प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस में क्या होता है कि ये वर्ड की बिगिनिंग में ऐड किए जाते हैं। अब एक वर्ड है हैप्पी, हमने उससे पहले अन ऐड कर दिया तो वो बन गया अनहैप्पी। न्यू वर्ड बन गया, मतलब चेंज हो गया। हैप्पी इंसान खुश था, अनहैप्पी ना खुश है। ठीक, इसी तरह अनकाइंड आ जाएगा हमारे पास। ओके, रीडू आ जाएगा। ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस की एग्जांपल हैं। देन सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रीफिक्सेस पहले ऐड होते हैं। सफिक्सेस, सफिक्सेस वर्ड के ओरिजिनल वर्ड के बाद ऐड होते हैं उसकी एंडिंग पे, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, काइंडनेस ग्रेटफुल, फेथफुल, फेथ के साथ फुल लगा दिया तो फेथफुल आ गया। ओके, देन आता है हमारे पास आ जाते हैं इनफिक्सेस। इनफिक्सेस क्या होता है, ये वर्ड्स के दरमियान में इंसर्ट किए जाते हैं। तो वर्ड्स है ना कनेक्टेड, उनके दरमियान में ऐड होगा। ये इंग्लिश में फिनोमेना बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी समहाउ ये आ जाता है। जो प्लेफुल या एम्फेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनमें ये आ जाता है। बहुत रेयर है लेकिन आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसकी एग्जांपल जैसे ये वर्ड है फैन ब्लडी टेस्टिक, इसमें ये यूज़ हुआ है कि बहुत रेयर फिनोमेना है। मोस्टली ये टैगलॉग जैसी लैंग्वेजेस में फिनोमेना पाया जाता है। अब सुफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और इनफिक्सेस, इन सब से जो बेस वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल ये प्ले करते हैं न्यू वर्ड फॉर्मेशन में। फिर आते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड आर प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल वर्ड। अब जो एक लंबी फ्रेज है, सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं, एक लंबी फ्रेज में हम क्या करते हैं कि उनके इनिशियल्स ले लेते हैं और उससे एक नया वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे एक चीज़ को रिफ़र करने के लिए। जैसे नासा है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में किसी से बात करनी है, ये बहुत स्पेस का इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका में है, तो आपने अगर किसी से इसके बारे में बात करनी है तो आप पहले सबसे क्या कहेंगे? आपको पता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नई खबर लॉन्च की है। काफ़ी टाइम लग जाता है ना, आपकी बात इतनी लंबी नहीं है जितना वो लंबा ये वर्ड है, तो फिर आप इसको शॉर्ट करके सिंपली कहोगे आपको पता है नासा ने ये एक नई न्यूज़ दी है। सो इसका ये मकसद होता है एक्रोनिम्स का। सेम के साथ आता है स्कूबा के साथ। स्कूबा डाइवर्स, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। ठीक है, तो स्कूबा भी एक्रोनिम है किसके लिए? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। फिर एक थोड़ा डिफरेंट सा फिनोमेना आ जाता है, उसमें ये होता है कि ये देखें हम एक्रोनिम्स में वो जो न्यू वर्ड सीरीज ऑफ वर्ड्स के इनिशियल से जो नया वर्ड बना था उसको हम एज इट प्रोनाउंस करते हैं, जैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन बन रही होती है। लेकिन समहाउ क्या होता है कि हम वो उसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते, हम लेटर्स को अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे FBI,
हम फ़भी नहीं कहेंगे, फ़भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एफबीआई, हम यही कहते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो ये समहाउ एक थोड़ा डिफरेंस ऑफ फिनोमेना आ जाता है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली हम उसको एज अ वर्ड ही प्रोनाउंस करेंगे। देन रीडुप्लिकेशन, रीडुप्लिकेशन क्या है, इसमें वर्ड या उसके पार्ट को रिपीट करना, ठीक है, वर्ड या उसके पार्ट को रिपीट करके हम एक नया वर्ड बना लेते हैं, जैसे विशिवाशी, फ्लिप फ्लॉप, स्क्यूबी डूबी, और बहुत से इसी तरह के, स्प्लैश स्प्लैश, इस तरह के बहुत से वर्ड्स बना लेंगे हम। फिर आता है हमारे पास अनोमाटोपिया। अनोमाटोपिया में क्या है कि अनोमाटोपिया ये प्रोसेस भी है, लेकिन बेसिकली इस टर्म को यूज़ किया जाता है ऐसे वर्ड्स के लिए जो साउंड्स इमिटेट करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं अपनी साउंड को। लाइक आप कह लें कि हमने एक साउंड से ही वर्ड बनाया है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं बज, हिज, स्प्लैश, बूम। अब अगर हम बज को देख लें, ये बी की साउंड है, ठीक है। आई सा अ बी बजिंग इन द गार्डन। बी बजिंग मतलब बस, ये आपको पता है बी की साउंड, अगर आप शहद की मक्खी की साउंड अपने माइंड में इमेजिन करें तो वो बस टाइप ही है, ज़, ज़, इस टाइप से है, राइट। तो वहीं से ये वर्ड आ गया उस साउंड से, बस। तो अनोमाटोपिया जो वर्ड्स हैं उसको हम सीधा सीधा उसका रिलेशन बना देते हैं साउंड के साथ। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रोसेस है वर्ड्स फॉर्मेशन का। कॉमन तो नहीं है लेकिन है, ओके। देन देख लेते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक। मल्टीपल प्रोसेसेस ये वो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो एक साथ अकर हो रहे होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर हम स्नोबॉल टर्म को लें तो ये सबसे पहले तो ये एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, स्नो और बॉल का। ये कंपाउंड वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एप्लीकेबल हो गया, ठीक। लेकिन जब हम कहते हैं टू स्नोबॉल, ये तो वर्ब है, तो इसमें दो प्रोसेसेस आ गए ना, कि पहले हमने कंपाउंडिंग की, बाद में उसको हमने वर्ब में चेंज कर दिया, तो दो प्रोसेसेस लग गए। ये हो गया हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस। अगर हम देख लें, दूसरा वर्ड है हमारे पास डेली। ये क्लिप्ड फॉर्म है डेलिकटेसन की, डेलिकटेसन से, डेलिकटेसन को हमने क्लिपिंग की और उसको सिंपली हमने डेली बना दिया। पहले तो ये अब हमने इसकी की है क्लिपिंग। अगर हम इससे पीछे देखें तो ये जो वर्ड है डेलिकटेसन, ये एक बारोड वर्ड है जो हमने इंग्लिश में बारो की है कहीं और से। तो सबसे पहले हुई इस वर्ड की बारोइंग और बाद में उसकी क्लिपिंग। यहाँ पे भी दो फिनोमिना लग गए, दो प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन लग गए। तो इस तरीके से ये मल्टीपल प्रोसेस भी एक टाइम पे अकर हो सकते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है इसको अंडरस्टैंड करते हुए। और हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस सीखे, देखे और उनको अप्लाई करने की कोशिश की। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वो प्रोवाइड करें, ठीक। एंड यही था। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और हमारे साथ बने रहिए। लिंग्विस्टिक्स के रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, लिटरेचर के रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।